क्लास में जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन करेंगे। देखो अपने 865 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म के पहले वाली क्लास में हो गए। आज अपन आगे की क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। एक विशाल शंकुधारी पादप है, यानी एक विशाल जो कॉनिफरस प्लांट है वो है सीड्रस देवदार। कौन सा है? सीड्रस देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर एंड प्रेंटल के अकॉर्डिंग स्मॉल ग्रुप है जिसमें केवल एक स्पीसीज होती है। यानी एंगुलर और प्रेंटल ने जब क्लासिफिकेशन किया अपना तो उसमें बताया कि स्मॉल ग्रुप है जिसमें केवल एक ही स्पीसीज होती है, तो वो होता है टेक्सस। यानी इसमें जो स्पीसीज है वो केवल टेक्सस बकाटा प्रेजेंट होती है, एक स्पीसीज टेक्सस बकाटा। नेक्स्ट, अनब्रांच्ड स्टेम के एग्जाम्पल हैं, यानी अशाखित स्टेम तने के एग्जाम्पल हैं तो साइकस, विल्विसिया, जेमिया, इनमें अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है, अशाखित तना पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रांच्ड स्टेम के एग्जाम्पल हैं, यानी शाखित तने के एग्जाम्पल हैं पाइनस सीड्रस। इसमें जो तना होता है, स्टेम होता है, वो ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनी शाखाओं के शीर्ष के पास पाई जाने वाली ग्रीन लीव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? यानी छोटी छोटी बोनी जो ब्रांचेस होती हैं उसके एपिकल के पास में पाई जाने वाली जो ग्रीन हरी जो पत्तियां होती हैं उसका एक समूह ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं स्पूर। क्या बोलते हैं? स्पूर। नेक्स्ट, सूक्ष्म आकार की लीव्स किस में पाई जाती हैं? यानी सूक्ष्म आकार की जो लीव्स हैं वो जूनिफर्स में पाई जाती हैं और बड़े आकार की जो लीव्स हैं वो पाई जाती हैं साइकेड्स में। नेक्स्ट, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो जो चिलगोजा है वैसे भी पूछा जा सकता है, साइकस, पाइनस, इफिड्रा, है ना, तो पाइनस बताओगे। यदि स्पीसीज का नाम पूछे तो पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस, पाइनस, इफिड्रा, ठीक है, टेक्सस। तो आप बताओगे साइकस। और साइकस की स्पीसीज साइकस रिवोल्यूटा, कुछ स्पीसीज और है उनसे भी प्राप्त होता है लेकिन मेन है इसमें साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। नेक्स्ट, आसवन के पश्चात बचने वाले रेजिन अपशिष्ट को क्या कहते हैं? यानी आसवन के पश्चात जो बचने वाला रेजिन अपशिष्ट है उसको बोलते हैं रोजिन, या इसको बोलते हैं कोलोफोनी। कोलोफोनी या फिर रोजिन बोलते हैं। नेक्स्ट, स्थायी स्लाइड बनाने में किसका यूज किया जाता है? यानी जो परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, है ना, परमानेंट सब जानते हो। प्रैक्टिकल में आप एक तो सेक्शन कटिंग करते हो, मान लो साइकस का स्टेम है, ठीक है, पाइनस का है, मेल कौन है, फीमेल है, तो एक स्लाइड बनाते हो, ठीक है, वो परमानेंट नहीं। जो परमानेंट स्लाइड है जिस जो आप देखते हो जिसमें सेल डिवीजन की हैं परमानेंट, कुछ और मेंबर्स की हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन है कि स्थायी स्लाइड बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो कनाडा बाल्सम का यूज किया जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में ज्यादा होता है? यानी अपवर्तनांक जो है इसका किसकी तुलना में ज्यादा होता है? ये कांच की तुलना में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, सेंडार्क किससे प्राप्त होता है? जो सेंडार्क है वो प्राप्त होता है टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा से। टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा से प्राप्त होता है सेंडार्क, ठीक है। फिर अपन बात करें अफ्रीकन सेंडार्क किसे कहते हैं, तो इस टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा को अफ्रीकन सेंडार्क भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है वो कैसे भी आ सकता है, अफ्रीकन सेंडार्क किसे कहते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा से, आर्टिकुलेटा को, ठीक है। और किससे प्राप्त होता है? तो टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा। नेक्स्ट, फॉसिलाइज्ड रेजिन है, यानी जो फॉसिल्स यहाँ पर ये फॉसिलाइज्ड रेजिन है, ये है एम्बर, ठीक है, एम्बर है वो फॉसिलाइज्ड रेजिन है। नेक्स्ट, एम्बर किससे सीक्रेट होता है? एम्बर है वो एम्बर या एम्बर किससे सीक्रेट होता है? ये होता है फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म, मतलब फॉसिल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है पाइनस सक्सिनीफेरा, ठीक है, तो पाइनस सक्सिनीफेरा से सीक्रेट होता है एम्बर। नेक्स्ट, एक्सरे थेरेपी में किसका यूज किया जाता है? तो एक्सरे थेरेपी में एम्बर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन से जुड़े तथ्यों को प्रकट करने में किसका यूज किया जाता है? यानी उद्विकास से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उसको प्रकट करने में एम्बर का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट, स्किन डिजीज को ठीक करने में काम आता है, यानी जो भी त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज है, उसको ठीक करने में कौन सी स्पीसीज का यूज करते हैं? वैसे पूछे तो साइकस, और साइकस की स्पीसीज पूछे तो साइकस सर्सिनेलिस है। इसका यूज स्किन डिजीज को ठीक करने में किया जाता है। नेक्स्ट, इफिड्रा प्राप्त। अब देखो आपकी क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के चलने। जिम्नोस्पर्म में आपके दो मेंबर हैं, साइकस और इफिड्रा मेंशन है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ध्यान में रखने इनके। अब अपन बात करें, जैसे इफिड्रिन प्राप्त होती है, तो इफिड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफिड्रा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, टेक्सोल प्राप्त होता है। टेक्सोल किससे होता है? टेक्सस की जो छाल बार्क होती है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये आपके इसमें जिम्नोस्पर्म में टेक्सस, ये विल्विसिया, ये मेंबर है, लेकिन मेन है वो आपके डिटेल से इफिड्रा और साइकस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टॉपिक है, तो उसमें आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि टेक्सोल किससे प्राप्त टेक्सोल प्राप्त किससे होता है? तो टेक्सस की जो बार्क छाल होती है उससे होता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किसका यूज होता है? यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है? टेक्सस की जो छाल होती है, टेक्सस की बार्क होती है उससे। फिर अगला, अकेला टेक्सस दे के भी पूछ सकता है भाई कैंसर के उपचार में किसका यूज होता है? तो टेक्सस, ठीक है। साइकस, पाइनस तो बताओगे टेक्सस, और वैसे टेक्सस की जो बार्क छाल होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, बोनसाई किस प्लांट से प्राप्त होता है? तो बोनसाई है वो पाइनस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा सेंडार्क प्लांट के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छा जो सेंडार्क है वो बेसल प्लांट, मतलब प्लांट का जो आधारीय भाग होता है, बेसल पार्ट होता है, उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फाइबर प्राप्त होते हैं। तो फाइबर प्राप्त होते हैं साइकस की स्पीसीज से। किससे? साइकस की स्पीसीज से। यहाँ ए साइकस। नेक्स्ट, साइकस किस क्लास में आता है? तो साइकस है वो साइकेडोप्सिडा क्लास में आता है। और फैमिली की बात पूछे तो साइकेडेसी फैमिली है, ठीक है। क्लास पूछे तो साइकेडोप्सिडा, फैमिली पूछे तो साइकेडेसी फैमिली में आता है, और ग्रुप पूछे तो स्पर्मेटोफाइटा। अब ये थोड़ा सा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। मान लो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको पीछे भी बताया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो किस ग्रुप में आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं, यानी दोनों में सीड बनते हैं। एंजियोस्पर्म में कवर्ड रहता है, जिम्नोस्पर्म में कवर्ड नहीं रहता है, नग्न रहता है, नेक्ड अवस्था में रहता है, ठीक है। अब इसका मेंबर पूछ लिया साइकस है वो किस ग्रुप का प्लांट है? तो आप इसमें बताओगे स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट, साइकस युग कहा जाता है, यानी साइकस का युग है वो किसे कहा जाता है? ये मिजोजोइक महाकल्प, साइकस का जो युग है वो माना जाता है मिजोजोइक महाकल्प को, ठीक है। नेक्स्ट, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? ध्यान में रखना ऐसे क्वेश्चन। जीवित जीवाश्म साइकस को बोलते हैं। किसको? साइकस को। फिर बात करें, पाम फर्न अथवा शागोपाम किसे कहा जाता है? ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पाम फर्न और शागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। नेक्स्ट, कोरोइड रूट पाई जाती है। कोरोइड रूट है वो किस में होती है? साइकस में होती है, ठीक है। अपन ने बात की थी क्लास में इसकी थ्योरी की, रूट के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। तो किस में होती है? साइकस में। नेक्स्ट, साइकस को जिम्नोस्पर्म ग्रुप में किस आधार पर क्लासिफाइड किया है? यानी साइकस को जिम्नोस्पर्म ग्रुप में जो नेक्ड ओविल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो ओविल है वो नेक्ड होता है, ठीक है। तो ओविल है वो नेक्ड होता है साइकस का। तो अपन बात करें इसके आधार पर जिम्नोस्पर्म में रखा इसको, ठीक है। फिर बात करें, साइकस में पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल कितने सेल्ड स्टेज में होता है? यानी जो साइकस है उसमें परागकणों का जो प्रकीर्णन है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट, अपन ने अच्छे से बात की थी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की, डायग्राम बनाया था अच्छे से, साइकस में याद हो तो, ठीक है। लीव्स का डायग्राम बनाया उस टाइम, अच्छे से बताया था ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के बारे में। अब ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो किसकी लीव्स में होते हैं? ये साइकस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस प्लांट में सबसे बड़े एंथ्रेजोइड्स पाए जाते हैं? पुमणु पाए जाते हैं, मतलब सबसे बड़े, ठीक है। तो ये होते हैं साइकस में। नेक्स्ट, साइकस के स्टेम में लीफ ट्रेस होते हैं। तो साइकस के स्टेम में जो लीफ ट्रेस होते हैं वो मेखलामय यानी गर्डलिंग होते हैं। किस लीफ ट्रेस होते हैं? वो मेखलामय होते हैं। नेक्स्ट, साइकस का ओविल किस टाइप का होता है? तो साइकस का जो ओविल है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। सबको पता है ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, जैसे अपन ने ओविल के बारे में पढ़ा उस टाइम अच्छे से पढ़ा था, माइक्रोपाइल, ठीक है, चेलेजलैंड, ये एक फ्यूनिकल, एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस होता है। तो साइकस का जो ओविल है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। नेक्स्ट, साइकस के स्टेम में कैनाल्स पाई जाती है, यानी जो कैनाल्स है वो म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती है। साइकस के स्टेम में
म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है। नेक्स्ट, साइकस में कितने कोटाइलोडेंस यानी बीज पत्र कितने होते हैं? तो साइकस में कितने बीज पत्र होते हैं? 2 होते हैं। फिर बात करें साइकस में स्पर्म होते हैं। साइकस में जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं यानी चलन होते हैं, मतलब अवगमन कर सकते हैं, मोटाइल है ना, चल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, साइकस के एंथ्रेजोइड्स किस शेप्ड में होते हैं? तो साइकस के जो एंथ्रेजोइड्स हैं, पुमणु हैं, वो बल्ब शेप्ड में होते हैं। ठीक है, बल्ब शेप्ड के होते हैं। नेक्स्ट, साइकस की किस स्पीसीज में लीफलेट के किनारे भीतर की ओर मुड़े रहते हैं? तो अब देखो इसमें साइकस की जो साइकस रिवोल्यूटा है जिससे साबूदाना प्राप्त होता है, इस स्पीसीज में जो लीफलेट पर्णक बोलते हैं, जो पर्णक उनके किनारे हैं वो भीतर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है साइकस रिवोल्यूटा में। नेक्स्ट, साइकस में उपस्थित कोरल रूट में कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो निवास करती है? तो आपको क्लास में अच्छे से बताया था, जो कोरल रूट है उसमें नोस्टोक और एनाबिना है, इंपॉर्टेंट है ये, नोस्टोक एंड एनाबिना है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी निवास करती है। नेक्स्ट, साइकस रेकिस वेस्कुलर बंडल किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं? यानी साइकस में, ठीक है, साइकस में रेकिस सबको बताया था, डायग्राम बनवाया था। साइकस में रेकिस का अपन ने डायग्राम बनाया, उस टाइम देखा था जो वेस्कुलर बंडल हैं वो उल्टे ओमेगा शेप्ड में होते हैं। ठीक है, किस टाइप में होते हैं? उल्टे ओमेगा शेप्ड में होते हैं। इस प्रकार से अपन ने बनाए थे, उसमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम की कंडीशन, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर है वो भी रेकिस की इसमें इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। तो आपको ये पूछा जाए कि साइकस में साइकस के रेकिस में वेस्कुलर बंडल किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं? तो इसमें बताओगे उल्टे ओमेगा। ठीक है, उल्टे ओमेगा के आकार में अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप उसकी सेक्शन कटिंग करते हो तो भी ये शेप आपको दिखाई देगी। ठीक है, अपन डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। तो वेस्कुलर बंडल है वो किस शेप में होते हैं? उल्टे ओमेगा शेप में होते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल है वो साइकस के रेकिस एंड लीफलेट में पाए जाते हैं। अपन ने अलग अलग डायग्राम बनाया था, ठीक है, रेकिस का अलग बनाया था, लीफलेट का अलग, है ना। तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो डिप्लोजाइलिक होते हैं। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है साइकस के रेकिस में वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं? तो डिप्लोजाइलिक। नेक्स्ट, साइकस का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? तो सबको पता है, अपन ने पढ़ा उस टाइम देखा था, साइकस का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेगास्पोरोफिल कहलाता है। साइकस में पीछे बताया था फीमेल कौन है वो अब्सेंट होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होगा? मेगास्पोरोफिल। नेक्स्ट, साइकस में मेनली कितने टाइप की रूट पाई जाती हैं? वैसे अपन बात करें अलग अलग रूट 2-3 टाइप की होती है, लेकिन मेनली जो ऐसे पूछे क्वेश्चन मेनली कितने टाइप की होती है? तो मेनली 2 टाइप की होती है, कोरल रूट और टैप रूट। ठीक है। नेक्स्ट, साइकस का प्रो एम्ब्रियो 3 भागों में विभेदित होता है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिनमें से मध्य भाग कहलाता है। तो साइकस का जो प्रो एम्ब्रियो है, प्राक भ्रूण है, वो 3 भागों में ऐसे बंटा हुआ रहता है, जिसमें से जो मध्य भाग है वो कहलाएगा निलंबक क्षेत्र। ठीक है, सस्पेंसर रीजन या निलंबक क्षेत्र। नेक्स्ट, साइकस के लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर शो करती है कि यह है, यानी साइकस की जो लीफलेट है, पर्णक है, उसकी जो आंतरिक संरचना है उससे पता चलता है कि ये जीरोफाइटिक है। ठीक है, जीरोफाइटिक यानी मरूदभिद है, डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का फंक्शन है। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा किस में प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम बनाया था, अच्छे से उसको समझा था क्लास में। अब देखो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, ये क्या कार्य करता है? ये खाद्य पदार्थों का पार्श्व संचरण करता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पार्श्व संचरण करता है। नेक्स्ट, साइकस रिवोल्यूटा को प्राय उगाया जाता है, यानी साइकस रिवोल्यूटा जो स्पीसीज है उसको प्राय कहाँ पर, मतलब किस लिए उगाते हैं, किस लिए ग्रो करवाते हैं? तो साइकस को, उसको रिवोल्यूटा को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, सजावटी पादप के रूप में भी इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट, साइकस की कौन सी स्पीसीज कुछ फसलों के लिए नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में प्रयोग की जा सकती है? यानी साइकस की ऐसी स्पीसीज जो फसल्स क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन के सोर्स के, यानी नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में, नाइट्रोजन क्या करेगा इसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में साइकस रिवोल्यूटा को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इफिड्रा किस क्लास में आता है? तो इफिड्रा वो निटोप्सिडा में आता है। किस में आता है? निटोप्सिडा में आता है। और इफिड्रा किस ग्रुप में आता है? स्पर्मेटोफाइटा में आता है। ठीक है, पीछे अपन ने बात की स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आते हैं?
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर है साइकस और इफिड्रा, तो कौन से ग्रुप में आएगा? स्पर्मेटोफाइटा। फिर अपन बात करें जॉइंटेड फर किसे कहते हैं, तो जॉइंटेड फर बोलते हैं इफिड्रा को, क्योंकि इसमें है ना जो ये इसका स्टेम होता है वो वुडी और स्पष्ट संधियों में डिवाइडेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंटेड फर, तो जॉइंटेड फर बोलते हैं इफिड्रा को। नेक्स्ट, इफिड्रा का स्टेम होता है, इफिड्रा का स्टेम है वो वुडी कास्टी होता है और स्पष्ट संधियों युक्त होता है, यानी इसमें जॉइंटेड होते हैं, जॉइंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंटेड फर। तो इफिड्रा का स्टेम होता है वुडी कास्टी व स्पष्ट संधियों युक्त होता है। नेक्स्ट, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा के मरुस्थलीय भाग में इफिड्रा की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? यानी अपन अपने यहाँ देखें इंडिया में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के जो मरुस्थलीय जीरोफाइटिक जो एरिया है वहां पर इफिड्रा की जो स्पीसीज है वो इफिड्रा फोलिएटा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? इफिड्रा फोलिएटा। नेक्स्ट, वेसल्स किस जिम्नोस्पर्म जीनस में पाई जाती हैं? तो वेसल्स होती है जो वाहिका होती है, ये किस में पाई जाती है? ये इफिड्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, इफिड्रा का स्टेम होता है, तो इफिड्रा का स्टेम वैसे बात करें वैसे ऑप्शन पे डिपेंड करता है अगला किस टाइप से पूछता है। यदि आपको दे वुडी, ठीक है, जॉइंटेड फर यानी संधि युक्त पूछे, ठीक है, या फिर ऐसे पूछे फाइलोक्लेड, इस टाइप से ऑप्शन मिले आपको, तो इफिड्रा का जो स्टेम होता है वो फाइलोक्लेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल फ्लावर में पेरियंथ किस जिम्नोस्पर्म के जीनस में पाया जाता है? यानी जो नर पुष्प है उसमें परिदल होता है वो किस जिम्नोस्पर्म के जीनस में होता है? ये इफिड्रा में होता है ऐसा। नेक्स्ट, इफिड्रा का प्लांट होता है, वैसे देखें तो इफिड्रा को नॉर्मली ऐसे पूछे तो डायोसियस होता है, लेकिन कभी कभी ये मोनोसियस भी होता है, ठीक है। ऐसे पूछे इफिड्रा का प्लांट होता है, आपको ऑप्शन में मिले डायोसियस, तो डायोसियस पहले डायोसियस ही करना है, और कभी कभी कुछ कंडीशन में मोनोसियस होता है। नेक्स्ट, इफिड्रा प्लांट होता है, तो इफिड्रा की बात करें अपन किस टाइप का? हर्ब, सर्ब, ट्री ऐसे दे तो आप बताओगे इसमें सर्ब, छूप टाइप का होता है, यानी झाड़ीनुमा। नेक्स्ट, इफिड्रा का प्लांट किस प्लांट्स से समानता रखता है? यानी इफिड्रा का जो प्लांट है वो किससे समानता रखता है? तो ये एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करता है, यानी एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। नेक्स्ट, पोलिनेशन के टाइम इफिड्रा के मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल्स होती हैं? यानी जब परागण होता है उस टाइम इफिड्रा के जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें कितनी सेल्स होती है? तो इसमें होती है 5 सेल्स। नेक्स्ट, इफिड्रा का ओविल किस टाइप का होता है? पीछे बात की अपन ने साइकस का ओविल किस टाइप का होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है, तो इफिड्रा का ओविल है वो भी ऑर्थोट्रोपस होता है। आपको बताया था माइक्रोपाइल, ठीक है, फ्यूनिकल, ठीक है, ये चेलेजा एंड ये सारे एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो साइकस में, इफिड्रा में, दोनों में ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओविल होता है और यूनिटेग्मिक होता है, ठीक है, यानी उसमें अध्यावरण इंटेग्यूमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नोडल डायफ्राम इफिड्रा में निर्मित होता है, यानी नोडल डायफ्राम है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि नोडल डायफ्राम किस में होते हैं? तो इफिड्रा में होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इफिड्रा में किससे बनते हैं? ये लिग्निन युक्त जो सेल्स होती हैं उनसे बनते हैं, तो ध्यान में रखना। ये पूछे कि नोडल डायफ्राम किस में होता है? इफिड्रा, साइकस, पाइनस, तो आप बताओगे इफिड्रा। दूसरी बात, किससे निर्मित होता है? लिग्निन युक्त सेल से बनता है। नेक्स्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को नोडल डायफ्राम कौन मानते हैं? यानी इसको इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है, ठीक है, अंतर्वेशी जो विभजोतक है उसको नोडल डायफ्राम कौन साइंटिस्ट मानता है? तो ये मानता है पिलाई एंड चेको, ठीक है। नेक्स्ट, इफिड्रा की कौन सी स्पीसीज पेरिनियल हर्ब्स के रूप में पाई जाती है? वैसे अपन बात करें तो सर्ब के रूप में पाया जाता है इफिड्रा, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे स्पीसीज है वो बहुवर्षीय हर्ब शाक के रूप में पाई जाती है, तो ये होती है इफिड्रा जिरार्डियना, ठीक है, इफिड्रा जिरार्डियना है, ये पेरिनियल हर्ब के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से देखना है अगला क्या पूछ रहा है, ठीक है, फिर उसको ऑप्शन को करना है आपको। नेक्स्ट, फाइलोक्लोइड का फंक्शन है, अभी अपन ने बात की फाइलोक्लोइड होता है मतलब स्टेम, यदि इफिड्रा का स्टेम पूछे तो एक ऑप्शन आपको अलग टाइप से जैसे वुडी जॉइंटेड फर ऐसे मिले तो बताओगे वुडी जॉइंटेड फर। दूसरी बात आपको पूछे कि मान लो किस टाइप का होता है फाइलोक्लोइड, फिर पूछे आपके फाइलोक्लोइड का फंक्शन क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। नेक्स्ट, इफिड्रा की लीव्स होती हैं, तो इफिड्रा की जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल और स्केली होती हैं, यानी सल्की और सूक्ष्म छोटी होती हैं। नेक्स्ट, इफिड्रा की लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो इफिड्रा की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, उसमें स्टोमेटा हैप्लोचेलिक टाइप के होते हैं, यानी स्टोमेटा वो धंसे हुए होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में आपको किस टाइप से दे अगला भाई धंसे हुए वैसे मिले तो आप बताओगे उसमें धंसे हुए पाए जाते हैं, ठीक है।
दूसरी बात ऐसे मिले कि हैप्लोचेलिक टाइप के इस प्रकार से ऑप्शन मिले तो आप बताओगे इफिड्रा की लीव्स में स्टोमेटा है वो हैप्लोचेलिक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस की खोज किस स्पीसीज में की गई? तो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस की जो खोज है वो की गई थी इफिड्रा इंटरमीडिया में। किस में की गई? इफिड्रा इंटरमीडिया में। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस की खोज किसने की? तो ये की थी P.N. मेहरा ने। नेक्स्ट, इफिड्रा के सीड में कोटाइलोडेंस की संख्या कितनी होती है? यानी जो इफिड्रा है उसके बीज में जो बीज पत्र होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है। नेक्स्ट, इफिड्रा के फीमेल कोन में कितने फर्टाइल ब्रेक्ट्स होते हैं? यानी इफिड्रा का जो फीमेल कोन है उसमें जो फर्टाइल जो ब्रेक्ट्स होते हैं वो होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस प्लांट्स का मैच्योरेशन पीरियड कितने वर्षों का होता है? तो साइकस के प्लांट का जो मैच्योरेशन जो परिपक्वन जो काल होता है वो 10 ईयर्स का होता है, 10 साल का होता है। ठीक है, तो अपने इसमें जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, लास्ट आपके एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन बचे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पीछे अपने लगभग क्वेश्चन एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। जिसने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लो। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में अपन करेंगे एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन, उसके बाद आपकी कंप्लीट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।